धरती पर कुछ ऐसी अद्भुत जगहें हैं जिनको देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इनकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब प्राकृतिक हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल और जादुई जगहों के बारे में बताऊंगा जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा। फ्लोटिंग आइलैंड्स, मणिपुर, इंडिया। क्या आपने कभी तैरते हुए आइलैंड्स के बारे में सुना है? लोकतक झील को दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप पानी में तैरते हैं। ये द्वीप मिट्टी और पेड़ पौधों से मिलकर बनते हैं और इन्हें फुंदी कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस झील पर एक तैरता हुआ जंगल भी है जिसमें अनेकों प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। लोकतक झील भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण है इस झील पर तैरता दुनिया का एकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसका नाम किबुल लाजमो है। यह पार्क झील के बीच में स्थित है। इस जंगल में कई जानवर हैं जैसे कछुए, सांपों में कोबरा और वाइपर, कुछ कम दिखने वाले बिल्लियां मार्बल कैट और एशियन गोल्डन कैट। यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों को कई बार हिमालय का काला भालू और सन भालू भी दिख जाता है। अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आपको मणिपुर के तैरते हुए झील को देखने एक बार जरूर आना चाहिए। इन तैरती हुई झीलों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। सी स्प्लिट इनटू टू। केरला के पुनानी में बाढ़ का पानी जब कम हुआ तो वहां के लोगों को एक बहुत बड़ा अजूबा देखने को मिला। समुद्र के बीचों बीच बालू का एक छोटा सा बीच बना हुआ था जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा था। बाढ़ की वजह से बने बालू के इस बीच को देखकर ऐसा लगता है कि समुद्र दो भागों में बट गया है। रेत का बना यह बीच लाखों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जबकि वहां के अधिकारियों ने यह चेतावनी दी है कि हाई टाइड के दौरान यह बीच कभी भी समुद्र में समा सकता है। फिर भी इसकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। हालांकि इस तरह के स्ट्रक्चर के बनने के पीछे की असली वजह किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ में जो रेत बह कर आई थी उसी के जमने से ये बीच बना है। रंग बदलने वाली नदी, कोलंबिया। वैसे तो प्रकृति ने पृथ्वी पर बेशुमार खूबसूरती और रोमांचक चीजें बिखेर रखी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक नदी ऐसी भी है जो हर साल मौसम के मुताबिक अपना रंग बदलती है। इस नदी का नाम है कैन क्रिस्टलस, जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। किसी खास महीने में इसका रंग भी खास होता है। ये लाल, नीली, पीली, हरी और नारंगी हो सकती है, इसलिए इसे लिक्विड रेनबो भी कहते हैं। कुछ लोग इस नदी को देखकर ये सोचते हैं कि इसका रंग किसी एल्गी या मोस से आता है, मगर यह हकीकत नहीं है। असल में एक कमाल है मैक्रियाना कल्वेगेरा नाम के एक पौधे का, जिसके कारण इसका रंग बदलता ही रहता है। इस पौधे को अगर किसी खास मौसम में एक निश्चित सूरज की रोशनी मिले तो ये अपना रंग चेंज करता रहता है। ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का या गहरा गुलाबी होता है, मगर कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। इस रंग मिजाज नदी की खूबसूरती आप सिर्फ जून से दिसंबर तक ही देख सकते हैं। प्रकृति की इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे एक ग्रुप में 7 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं जा सकते और एक दिन में 200 से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में जाने की परमिशन नहीं है। अगर आप कभी कोलंबिया जाएं तो इस नदी को देखना मत भूलिएगा। ये नदी प्रकृति की अद्भुत कलाकारी का एक नमूना है। वेटोमो कैव्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मौजूद वेटेमो कैव्स की खूबसूरती देखने लायक है। वेटेमो कैव्स के अंदर से नदी बहती है, पर इस केव की असली खूबसूरती इसकी छत है। ये गुफाएं यहाँ पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के लाखों जुगनुओं के प्रकाश से चमकती हैं। इन गुफाओं के बीच में नदी बहती है। जब ये नदी इन जुगनुओं के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है तो ये नज़ारा काफी अट्रैक्टिव होता है। करीब 3 करोड़ साल पहले ये गुफाएं समुद्र के भीतर थीं। अंधेरे कैव्स में चमकते ये ग्लो आर्म्स और सिल्वर थ्रेड्स काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारा झिलमिला रहे हों। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। बद्रीनाथ का रहस्यमय झरना। मैं आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमय झरने के बारे में बता रहा हूँ जिससे पापी लोग दूर रहते हैं। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सत्य है। इस झरने का पानी पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता। यह झरना हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झरने का नाम वसुंधरा झरना है। यह झरना देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। यह खूबसूरत दिखने वाला रहस्यमय झरना 400 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, लेकिन यह झरना पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस जगह पर 5 पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। इस झरने को लेकर कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर इस झरने की पानी की बूंदें गिरने लगे तो समझ जाएं कि आप पुण्यात्मा हैं। यही कारण है कि इस झरने के पास हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इस झरने के नीचे खड़े होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस इंसान पर भी यह झरने का पानी पड़ता है वह हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु इस झरने को देखने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। मोरेस्को का रेगिस्तान। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ जाते ही इंसान की रूह कांप जाती है। माना जाता है कि सालों से इन जगहों पर आत्माओं का वास है जो आते जाते लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। ऐसी ही एक जगह है मोरिस्को का रेगिस्तान। मोरिस्को के रेगिस्तान में ऐसी कई जगहें हैं
जहाँ ज्यादातर समय संगीत सुनाई देता है। कभी यहाँ अजीब ड्रम, गिटार तो कभी वायलिन और अन्य वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। जबकि ये ऐसे रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ रहना भी बहुत मुश्किल है, तो यहाँ संगीत सुनाई देना किसी रहस्य से कम नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि शायद यहाँ भूत प्रेत रहते हैं जो राहगीरों को डराते हैं। ऐसा न जाने कितने दशकों से चला आ रहा है, मगर कभी भी कोई इसकी सही वजह नहीं ढूंढ पाया। इससे पहले 13वीं शताब्दी में जब यात्री मार्को पोलो पहली बार चीन पहुंचे थे, तो वहां के रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे ही संगीत की धुनें उन्होंने भी सुनी थी। तब उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये शायद आत्माएं हैं जो रेगिस्तान में भटकती हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर एक जैसी घटनाएं हों, और वह भी इतने समय के अंतराल में। रेगिस्तान में इस तरह की संगीत सुनाई देने की वजह वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली है। लैब में लंबे समय तक परीक्षण करने के बाद पाया गया कि रेगिस्तान में बने रेत के टीलों के नीचे से जब रेत खिसकती है, तो इस दौरान होने वाले वाइब्रेशन से यह संगीत पैदा होता है। इसके लिए रेत के कणों का आकार भी जिम्मेदार है। कणों का आकार और रेत के खिसकने की गति उस संगीत जैसी ध्वनि का मुख्य कारण है। हवा में बहने पर ये सभी प्रक्रियाएं वातावरण में संगीत की ध्वनि के रूप में फैल जाती हैं। कहीं रेत का घनत्व तो ज्यादा होता है, कहीं हवा के कारण रेत तेजी से खिसकती है। इन्हीं कारणों से अलग अलग संगीत की धुनें निकलती हैं। सोकोत्रा द्वीप, यमन। इसे धरती की सबसे अजीबोगरीब जगह कहा जा सकता है। यहाँ पहुंचकर आपको लगेगा कि मानो आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। इसे अक्सर पृथ्वी की सबसे ज्यादा परग्रही दिखने वाले जगह के रूप में वर्णित किया गया है। यह यमन में अरब और हिंद महासागर के बीच में छोटा सा द्वीप है। कई सालों तक इसके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं थी। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु और चट्टानें सब कुछ ऐसा है जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे उल्टे लटके हों। इस द्वीप पर करीब 44,000 लोग रहते हैं। इन लोगों की परंपराएं भी अजीब हैं। बीमारियों और मुसीबतों के लिए ये लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। हालांकि धीरे धीरे यहाँ के लोग भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स की वजह से इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये जगह धरती की बाकी जगहों से इतनी अलग और अजीब क्यों है। व्हाइट हेवन बीच, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात हो और इसके खूबसूरत शानदार बीचेस का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री हिस्से के नज़ारे बेहद आकर्षक और रोमांचक हैं। यहाँ के व्हाइट सैंड समुद्री बीच को व्हाइट हेवन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सफ़ेद रेत पाई जाती है जिसमें करीब 98% प्योर सिलिका मौजूद होता है, जो कि सनलाइट में बेहद चमकदार दिखाई देती है। यहाँ स्मोकिंग करना और कुत्तों को ले जाना बैन है। ऐसा यहाँ की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए किया गया है। सालार डे यूनी, बेबोलिया। दक्षिण पश्चिम बेबोलिया में सालार डे यूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक प्लेट है। यह अल्टीप्लानो के साउथ में स्थित है, जो कि एक सूखा सॉल्ट लेक है। इसके ऊपर 2 से 8 मीटर की मोटाई में नमक का एक प्लेट है। बेबोलिया में बरसात का मौसम शुरू होते ही इस सॉल्ट लेक के ऊपर पानी जमा हो जाता है, जो एक शीशे की तरह चमकने लगता है। आमतौर पर सालार डे यूनी में मौसम हमेशा शुष्क रहता है, पर यहाँ बारिश का मौसम शुरू होते ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। खून की नदियाँ बहा देंगे, यह डायलॉग फिल्मों में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन हकीकत में बहने वाली खून की नदी का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। इस धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं समझ पाया कि यह क्यों बह रहा है। पृथ्वी पर एक द्वीप है अंटार्कटिका, जो इतना खौफनाक है कि वहां कोई रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस द्वीप पर एक खूनी झील है जहां से हमेशा खून बहता रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसे कई वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार वे कोशिश करते हैं, कारण हर बार कुछ अलग आता। साल 1911 में वैज्ञानिकों ने इस झील को ढूंढा। तब से लेकर अब तक लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके कारणों का पता लगाने में वैज्ञानिक विफल रहे। सबसे पहले यह कहा गया कि माइक्रोस्कोपिक लाल एगली के कारण यह पानी लाल होता है, लेकिन बाद में इसे नकार दिया गया और इसको फिर से जांच करने की कोशिश की गई। बाद में पता चला कि यहाँ के पानी में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, लेकिन यह बताने वाले वैज्ञानिकों को खुद ही अपनी बातों पर भरोसा नहीं है। यह जगह इतना ठंडा है कि यहाँ इंसान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि यहाँ मिशन में निकले लोगों के अलावा कोई नहीं रहता। इस पर किया गया एक शोध ये कहता है कि यहाँ बर्फ में एक तालाब दबा हुआ है जहाँ से ये पानी गिर रहा है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसका कारण पता लगाने की कोशिश जितनी बार की गई, उतनी ही बार कारण कुछ अलग ही समझ में आया। इसलिए इसे धरती का सबसे रहस्यमय जगह कहा जाता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ऑर्चर्ड पार्क में एक छोटा सा झरना है जिसमें एक जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वालों को आश्चर्य होता है कि आखिर यह लौ जल कैसे रही है।
शोध करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वहाँ के चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है। संभवतः 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी थी। तब से लेकर आज तक यह लौ लगातार जल रही है। ये थी धरती की 5 सबसे आश्चर्यजनक जगहें जिनके पीछे का वैज्ञानिक कारण किसी को नहीं पता। आप इन जगहों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।